अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा ना, आज हम गोल्ड का करते हैं वीकली एनालिसिस कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस साइड मूव कर सकता है, और गोल्ड में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट किस साइड वेव में मूव हो सकती है। आज की इस वीडियो का करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि मार्केट किस साइड मूव हो सकती है, और वो किस तरह हम देखना है कि अगर ये कैंडल वॉल्यूम आएगा तो मार्केट ने इस साइड मूव होना है, ये कैंडल वॉल्यूम आएगा तो मार्केट ने इस साइड मूव होना है। फर्ज करें अगर मैं बताता हूँ बाय साइड जाएगी, तो मार्केट, मैं क्यों कह रहा हूँ बाय साइड जाएगी, अगर मैं कहता हूँ मार्केट डाउन साइड आएगी तो वो किस बेस पे डाउन साइड आएगी। चलें आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ना, आप देखें डाउन बार में ना एक आई है नो सप्लाई। नो सप्लाई का मतलब सेल की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से छोटा हो। चार्ट मैंने वीकली ओपन किया है, तो अब हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस पे। तो हम इसकी लो हाई ड्रा करते हैं। अभी तक मार्केट ने इसका टेस्ट नहीं किया, मार्केट ने इसका अभी तक टेस्ट नहीं किया। अब मार्केट इस वीक या नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक मार्केट इसका रीटेस्ट करे, फिर मार्केट अपसाइड मूव हो। क्यों? डाउन साइड पे नो सप्लाई पड़ी हुई है। अगर नो सप्लाई का किसी को नहीं पता, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो आप देख सकते हैं नो सप्लाई क्या होती है और नो सप्लाई पे किस तरह ट्रेड करते हैं। ये तो हो गया नो सप्लाई। और इसके अलावा अगर देखें, ये एक वेरी हाई वॉल्यूम आया है और ये कैंडल अनडिसीजन बार या डोजी कैंडल, ऐसी कैंडल जिसमें बायर और सेलर दोनों बराबर हों, उसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। तो अब मार्केट नेक्स्ट वीक जिस साइड मूव होगी, मार्केट की उस साइड डायरेक्शन चली जाएगी। तो इस पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करवा देते हैं ये किस तरह होती है। लाइक जैसा कि ये एक डोजी कैंडल आई, अप साइड क्लोजिंग हुई, मार्केट यहाँ से अप साइड चली गई। इसके बाद ये मार्केट में एक डोजी कैंडल आई, मार्केट अप साइड क्लोजिंग की, मार्केट अप साइड चली गई। ये मार्केट में एक डोजी कैंडल आई, अप साइड क्लोजिंग हुई, मार्केट अप साइड चली गई। इसके अलावा और भी नीचे मैं दिखा देता हूँ, लाइक जैसा कि डोजी कैंडल और कहाँ आई है, कहाँ आई है। हम्म, हाँ, ये आई है डोजी कैंडल, अपसाइड क्लोजिंग, रिटेस्ट किया, मार्केट अपसाइड। ये आई है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है बायर और सेलर दोनों बराबर है। और ये कैंडल किस तरह की होगी वो भी मैं दिखा देता हूँ। बाय की हो सकती है और सेल की हो सकती है। इसकी दोनों वीक एक बराबर होती हैं, बॉडी इसकी सेंटर में छोटी सी होती है। इसे हम डोजी कैंडल या इनडिसीजन बार कहते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर बराबर है। अब जिस साइड मार्केट ने क्लोजिंग करनी है, मार्केट ने उस साइड मूव होना है। तो इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आ गया हमारे पास एक डोजी कैंडल। तो मार्केट जिस साइड मूव होगी, यानी मतलब जिस साइड मार्केट ने क्लोज करनी है कैंडल, नेक्स्ट वीक मार्केट ने उस साइड का ट्रेंड फॉलो करना है। लाइक जैसा कि मैं यहाँ पे अब डेली के चार्ट में आते हैं, तो देखते हैं डेली के चार्ट में क्या बन रहा है हमारे पास।
डेली की चार्ट में आए ना तो हमारे पास एक ये है रेजिस्टेंस लेवल। ये मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है। एक मर्तबा टेस्ट किया, दो मर्तबा किया, तीसरी मर्तबा किया। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करनी है तो मार्केट क्या करेगी? नीचे एक मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट यहां से इसको ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे और यहां से मार्केट अपसाइड मूव हो जाए। तो अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो हमारे पास एक अपसाइड एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है। टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली का। इसे हम रेजिस्टेंस लेवल भी बोलेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पे देखें, ये वॉल्यूम है इसका और ये वॉल्यूम है। मैंने क्या बताया हुआ है अपने सप्लाई एरिया में? बाय का वॉल्यूम छोटा हो, सेल का वॉल्यूम बड़ा हो। और मार्केट वहां से जितना डाउन साइड मूव होगी, जब मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी यहाँ से दोबारा इतना ही डाउन साइड आएगी। तो अब आप अपनी एंट्री प्लान यहाँ से, जो मैंने मेथड बताए हुए हैं, बुलिश इंगल्फिंग बने या डिमांड एरिया बने, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इस लेवल से यहाँ तक। वीकली और डेली में अभी तक हमें बता रहा है बाय। इसके अलावा हम आते हैं 4H में। 4H में देखें ना तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से हमने करना बाय है, क्योंकि मैंने मेथड अपना बनाया हुआ है कि मार्केट में जब ये रेजिस्टेंस है ना, वन टाइम टेस्ट, टू टाइम टेस्ट, थ्री टाइम टेस्ट, अंदर आएगी मार्केट, अपने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगी। मैंने डेली के चार्ट में दिखाया है, ये मार्केट का तीसरा टेस्ट हो गया। तो मार्केट को अब अपसाइड की हमने ट्रेड देखनी है, चाहे ये रेजिस्टेंस है। जब मार्केट का सेकंड टेस्ट होता है तो मार्केट के 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन साइड मूव हो। ये मार्केट का सेकंड टेस्ट है, मार्केट डाउन साइड मूव। जब मार्केट का थर्ड टेस्ट होता है तो इसके 40% चांसेस रह जाते हैं कि मार्केट डाउन साइड मूव हो, अदरवाइज मार्केट अपसाइड मूव होती है। तो 4H में हम देखते हैं कि मार्केट को किस साइड देखना है हमने। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी फिल हो गया है। अब ना मार्केट एक अपने ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी है। अभी टेस्ट नहीं हुआ इसका। तो मैंने बताया हुआ है, डिमांड एरिया ऐसा एरिया होता है, बाय के सेल के वॉल्यूम से बाय का वॉल्यूम बड़ा हो और कैंडल की क्लोजिंग उसके अपसाइड हो और मार्केट सेल कैंडल का टेस्ट करे, तो ये हमारे पास होगा डिमांड एरिया। लाइक मार्केट अब यहां से डाउन आए, इस डिमांड एरिया का टेस्ट करे, मार्केट अपसाइड मूव हो। अब हमारे पास कितनी कंफर्मेशन होगी? वीकली में भी गोल्ड बाय है, डेली में भी हमने गोल्ड बाय देखना है, और 4H में भी हमारे पास फिल वक्त गोल्ड बाय नजर आ रहा है। अब हम आते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर देखें तो हमारे पास लाइक ये हमारे पास एक आई रेजिस्टेंस, मार्केट अपसाइड गई। ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, अपसाइड क्लोजिंग हुई, मार्केट डाउन साइड आई। अब मार्केट का ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये वाला 1H की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट, मैं वाजे आपको दिखा दूं,
अगर मार्केट इसके डाउन साइड पे 2 कैंडल क्लोज करे, अगर मार्केट ये रेड लाइन के, ये जो 2 कैंडल सेल की एक साथ आई हैं, अगर मार्केट इसके डाउन साइड पे 2 कैंडल क्लोज करे तो फिर हम सेल करेंगे, अदरवाइज गोल्ड बाय है। और अगर हम नीचे देखें तो एक नीचे हमारे पास ना डिमांड एरिया है, या बुलिश इंगल्फिंग, इसे कुछ भी कह सकते हैं, जो लोग जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख लो, सेम वही रूल, ये सेल की कैंडल और वॉल्यूम, ये बाय की और कैंडल और वॉल्यूम। इसके बाद इसका मार्केट ने ये देखें, ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, ये इतनी मूवमेंट मिली। अब मार्केट में एक नीचे भी तो डिमांड एरिया पड़ा हुआ है ना, तो अब मार्केट अपने नीचे वाले डिमांड एरिया को भी रिटेस्ट कर सकती है। लाइक जैसा ये वॉल्यूम और कैंडल देखें, और ये वॉल्यूम और कैंडल देखें, सेल की कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, बाय की कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, और कैंडल की क्लोजिंग उसके अपसाइड है, और कैंडल अनटेस्ट पड़ी हुई है। अब मार्केट यहां से डाउन साइड आए, इसका रीटेस्ट करे, फिर मार्केट अपसाइड मूव हो, लेकिन इसके डाउन साइड पे 2 कैंडल क्लोजिंग ना हो। लाइक जैसा कि यहां से नेक्स्ट कैंडल एक डाउन साइड क्लोजिंग हो जाए, और नेक्स्ट कैंडल इसके अपसाइड क्लोज हो जाए, यानी यहां पे भी इस तरह का बुलिश इंगल्फिंग बना दे, फिर भी हम बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अनटेस्ट जोन है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें एक कैंडल भी मिल गई है जो अनटेस्ट है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। इसके अलावा अब हम छोटे चार्ट में आते हैं, 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर आए तो हमारे पास ये डाउन साइड आई, बाय और सेल, बाय सेल बाय सेल। अच्छा ना, अगर हम डाउन साइड पे आए, ये हमारे पास एक है रेजिस्टेंस लेवल, 30 मिनट की बात कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से भी अपसाइड मूव हो सकती है। अब वो कितना होगी, वो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें मैं बताऊंगा। मेरे पास एक टूल है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें मैं गाइड भी करता हूँ और साथ सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मेरा एक फ्री सिग्नल ग्रुप है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो जो मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इसमें लर्निंग का भी आपको लिंक मिल जाया करेगा। और जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप में मैं आप लोगों को काम किस तरह सिखाऊंगा। एक स्ट्रेटेजी है, एग्जाम्पल के तौर पे एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स कितने हैं, इसको किस तरह फॉलो करना है, वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में बताऊंगा। उसकी क्लास अलग होगी, उसमें इस तरह होगा, जो एक स्ट्रेटेजी है उस पे मैं एक वीक पूरा क्लासेस दूंगा, उसके बाद एक वीक उस पे प्रैक्टिस होगी, उसके बाद उसको ओके किया जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से भी हमें गोल्ड बाय होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई सप्लाई एरिया नहीं है। सप्लाई एरिया मैंने पढ़ाया है, बाय का वॉल्यूम छोटा, सेल का वॉल्यूम बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे जितनी भी कैंडल क्लोज हुई हैं, सेल का वॉल्यूम छोटा है, तो कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हमारे पास नहीं है। तो ये थी आज गोल्ड का वीकली एनालिसिस। और गोल्ड कितना मूव करेगा, मार्केट में फंडामेंटल कौन सी न्यूज है, कल 20 25 है, तो कल कौन सी बड़ी न्यूज आएगी, मार्केट में उसका क्या असरअंदाज होगा, सारा कुछ मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में बताऊंगा। और प्रीमियम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन करना हो, मैं डीएम में अपना
डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लगा दूंगा, जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो ये थी। नेक्स्ट वीक पूरा फंडामेंटल के अकॉर्डिंग गोल्ड बुलिश है। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वीकली एनालिसिस में वो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।